वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 55 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सिंपली एसक्यूएल को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो से हम डिस्कस कर रहे थे डीएमएल कमांड्स को। और अभी तक आपने देखा होगा जितनी भी डीएमएल कमांड्स हमने सीखी या सिंपली क्वेरी हमने करी, उसमें केवल एक ही टेबल हमारे इन्वॉल्व थी, यानी कि केवल एक ही टेबल से हम डेटा को रिट्रीव कर रहे थे। लेकिन अगर हमको डेटा को रिट्रीव करना हो एक से ज़्यादा टेबल से, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली जॉइंस को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है जॉइंस, और उसके लिए सिंपली दो रफ या सैम्पल टेबल मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, स्टूडेंट एंड लाइब्रेरी टेबल। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर सिंपली स्टूडेंट की आईडी है, नेम है एंड लाइब्रेरी आईडी है। एंड लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहले आपकी लाइब्रेरी आईडी है एंड बुक्स हमारी हैं। तो सिंपली अब इन दोनों ही टेबल से हम डेटा को रिट्रीव करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जॉइंस को। तो जॉइंस आपका सिंपल है, जिसमें हम दो टेबल को इन्वॉल्व करते हैं या दो टेबल के रोज को हम कंबाइन करते हैं। तो इसमें सिंपली मैं लिख सकता हूँ इट इज़ अ क्वेरी, इट इज़ अ क्वेरी, इट इज़ अ क्वेरी that combines rows from two or more tables, जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा टेबल से डेटा को रिट्रीव करेंगे या उनकी रो को हम कंबाइन करेंगे। अब वैसे जब दो टेबल इन्वॉल्व होती हैं तो इसमें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, यूनियन आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल दो ही यहाँ पे जॉइन है, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वी जॉइन को। तो इक्वी जॉइन सिंपली आपका एक जॉइन है जिसमें दो टेबल तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इक्वल टू सिंबल की मदद से। तो सिंपल सा है। सबसे पहले मैं इसको अगर डिफाइन करूँ तो इसमें मैं लिख सकता हूँ इट इज़ अ क्वेरी वेयर इक्वल्स टू सिंबल इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन के लिए सिंपली इक्वल टू सिंबल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको डायरेक्टली एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमको दोनों ही टेबल में से, एक टेबल में से हमको नेम यहाँ पे चाहिए और दूसरी टेबल में से हमको बुक्स यहाँ पे चाहिए, यानी कि कौन से स्टूडेंट के पास कौन सी बुक्स हैं। और कंपेयर हम यहाँ पे करते हैं एक ऐसे कॉलम के बेस पे जिसमें आपके कॉमन डेटा हो। जैसे आपका यहाँ पे टेबल है और इस टेबल के अंदर आपका लाइब्रेरी आई है एंड लाइब्रेरी के अंदर भी आपका लाइब्रेरी आई है, तो इसमें डेटा आपका सिमिलर है। तो आपका इक्वी जॉइन के लिए सबसे पहले डेटा आपका सिमिलर होना चाहिए। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे एंड इसके बेसिस पे ही हम दोनों टेबल से डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो डायरेक्टली एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं, और अगर सिंटेक्स लिखना आता है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसका। तो सिंपली सबसे पहले मुझे सेलेक्ट यहाँ पे करना है नेम, और दूसरा मुझे यहाँ पे करना है बुक्स को। तो नेम एंड बुक्स, तो सिंपली सिंटेक्स भी आप अगर इसका लिखेंगे तो सिंपली आप वहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सो ऑन, जितने भी कॉलम आपको चाहिए, फ्रॉम टेबल 1 यानी कि पहले टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट, दूसरी टेबल का नाम जो कि है लाइब्रेरी। तो सिंपली दो हमारे आ गए। अब आप कंटिन्यू करें या नेक्स्ट लाइन में लिखें तो इतना आप लिखेंगे। अगर सिंटेक्स लिखना भी आता है तो सेलेक्ट आपका कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमको डेटा निकालना है। अब यहाँ पे सिंपली अब हमारी कंडीशन हमको लगानी, यानी कि कंपेयर हमें करना है। वेयर, जहाँ पे स्टूडेंट डॉट लाइब्रेरी आईडी जो है इक्वल टू है लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी आईडी। अब यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर, लास्ट में सेमीकोलन, हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं सिंपली ये बताने के लिए कि कौन सा कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट से भी हमने लाइब्रेरी आईडी सेलेक्ट किया और लाइब्रेरी से भी लाइब्रेरी आईडी को सेलेक्ट किया। अब ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे और जो भी इसमें कॉमन होगा उसका डेटा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे डेटा क्या मिलने वाला है, नेम एंड सिंपली बुक्स। तो नेम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे आईडी है, चलिए ये आपका स्मॉल है तो इसी से कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले, या आप इससे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मान लीजिए आपका सबसे पहले P1 यहाँ पे है, तो P1 है एंड P1 आपका इस वाले टेबल में भी है, यानी कि ये रहा। तो इस P1 में बुक क्या है, SQL, एंड यहाँ पे P1 में नेम क्या है, विकास। तो सिंपली आउटपुट में क्या मिलेगा, विकास, एंड विकास के बाद बुक कौन सी है, SQL।
नेक्स्ट है हमारा P4, तो P4 यहाँ पे तो है एंड इस कॉलम, इस वाली लाइब्रेरी के कॉलम में भी है। तो यहाँ पे P4 में कौन सी बुक है, C++ एंड यहाँ पे नेम है करण। तो नेक्स्ट आएगा करण C++। नेक्स्ट है हमारा P3, तो P3 यहाँ पे तो है, नेम है दीपक एंड P3 में यहाँ पे है जावा। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा दीपक एंड जावा। तो आपको ऑलरेडी ये समझ में आ चुका होगा अब। नेक्स्ट आपका है P2 एंड यहाँ पे P2 में है पाइथन और नेम है अनिल। तो अनिल एंड पाइथन। तो केवल 4 ही हमने यहाँ पे कंपेयर करने हैं। इसके बाद जो P5 है वो नहीं है, P6 भी नहीं है, तो सिंपली ये हमको आउटपुट मिलता है। अब देखिए काफ़ी बार अगर ऐसा होता है कि नेम अगर यहाँ पे कॉमन होते हैं दोनों कॉलम्स में, अभी तो देखिए सिंपली हमने यहाँ पे नेम लिखा, बुक्स लिखा, तो जितने यहाँ पे कॉलम्स इन्वॉल्व हैं उनमें नेम केवल एक ही है तो डायरेक्टली इसने ले लिया। बुक्स भी केवल एक ही कॉलम है, यानी कि जितने भी कॉलम यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जॉइन में, तो बुक्स भी इस यहाँ पे कॉमन है तो इसने डायरेक्टली ले लिया। लेकिन मान लीजिए अगर आपका लाइब्रेरी के अंदर भी एक नेम नाम से कॉलम होता एंड देन अगर आप इस तरीके का कुछ लिखते तो सिंपली वहाँ पे एम्बिग्यूअस एरर आती है या सिमिलरिटी एरर आती है कि कॉमन यहाँ पे नेम है तो कंपेयर यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अगर आपका नेम यहाँ भी है और नेम कॉलम यहाँ भी है तो कौन सा नेम वो सेलेक्ट करेगा। हमने तो केवल नेम यहाँ पे लिखा है, तो अगर दोनों में कॉमन होते हैं तो सिंपली हमको यहाँ पे आपका, जैसे हमने यहाँ पे आईडी के लिए किया है वैसे हम नेम के लिए भी करेंगे। यानी कि सेलेक्ट के बाद हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट नेम देन कॉमा, यानी कि सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम कॉमा बुक्स। तो अब क्या होगा, नेम हमको कौन सा सेलेक्ट करना है, जो आपका स्टूडेंट टेबल के अंदर है। तो ये तो सिंपल सा है, इस तरीके से आपका रिजल्ट आता है इक्वी जॉइन में। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन, तो नेचुरल जॉइन आपका इम्प्लिसिटली काम करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये काम करता है और यहाँ पे जो आपका डेटा है वो कॉमन ऑटोमेटिकली आता है और हर पूरा डेटा आपका आ सकता है। बस यहाँ पे जो आपका कॉलम यहाँ पे कॉमन है उसमें केवल कॉमन डेटा ही हमारा आएगा और केवल एक ही बार आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं सिंपली इट इज़ अ क्वेरी वेयर कॉमन कॉलम is appeared only once। तो यहाँ पे जो कॉमन कॉलम है वो केवल एक ही बार हमको रिजल्ट में मिलेगी, फॉलोड बाय अदर कॉलम्स, या जो भी कॉलम आप देना चाहें। तो सिंपली मान लीजिए अगर डायरेक्टली हम नेचुरल जॉइन करते हैं, क्योंकि इम्प्लिसिट होता है यानी कि ऑटोमेटिकली ये होता है, तो इसमें सिंपली हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, यानी कि हर एक डेटा फिलहाल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो कॉलम के नेम भी दे सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका स्टूडेंट। तो इससे किसका मतलब क्या, अगर केवल इतना ही लिखते तो इससे क्या होता, जो आपकी पहली टेबल है ये एज इट इज़ हमको मिलती, लेकिन हमको नेचुरली ज्वाइन यहाँ पे करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देन हम लिखते हैं नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन हमें करना है कौन सी टेबल के साथ, लाइब्रेरी के साथ। तो सिंपल सा है। अब इसमें हमको डेटा क्या मिलेगा, सबसे पहले जो कॉमन यहाँ पे है यानी कि लाइब्रेरी आईडी। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे अगर हम नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो दो यहाँ पे आपके सेम होनी चाहिए, यानी कि दो कॉलम हमारे सिमिलर होनी चाहिए, तभी यहाँ पे हम नेचुरल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके इसके अलावा यहाँ पे नेम भी होता तब यहाँ पे एरर आती है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम आपके कंपेयर नहीं होते, केवल एक ही यहाँ पे कॉमन जो कॉलम है वो कंपेयर होता है। तो इसका ये कंडीशन है कि एक ही यहाँ पे आपका कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो लाइब्रेरी आईडी हमको मिलेगी, तो लाइब्रेरी आईडी के बाद सिंपली नेम यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट कॉलम में तो केवल इतना ही है, लाइब्रेरी आईडी है एंड नेम यहाँ पे है एंड सिंपली हमारी आईडी भी है, सॉरी नेम से पहले हमारी आईडी यहाँ पे है, तो आईडी भी आएगी, देन नेम भी हमारा आएगा। लाइब्रेरी आईडी तो ऑलरेडी आ चुका है एंड लाइब्रेरी आईडी तो इसी में आपका आएगा क्योंकि कॉमन हमने देखना है। देन बुक्स वाला जो कॉलम है ये हमारा आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी आईडी कौन कौन सी यहाँ पे कॉमन है, तो P1 यहाँ पे है, P4 है, P3 है, P2 है, जो इसके अंदर भी है। तो P1, P4, P3 एंड P2। तो इसका जो डेटा है P1 में कौन सी आईडी है 5, देन 15, 18, 21। तो 5, 15, 18 एंड 21 ये आईडी हमारी हो गई एंड इसके जो नेम है वो भी आएंगे, विकास, करण, दीपक, अनिल। विकास, करण, दीपक एंड अनिल।
एंड सिंपली जो बुक्स यहाँ पे हैं, यानी कि P1 में जो बुक है यानी कि SQL, विकास के पास SQL यहाँ पे है। देन आपका P4 में जो बुक है यानी कि C++। देन आपका सिंपली P3 में जो बुक है जो कि जावा है। एंड सिमिलरली आपका P2 में जो बुक है यानी कि पाइथन है। तो नेचुरल जॉइन में नेचुरली आपका ज्वाइन करता है और यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, एक जो यहाँ पे कॉमन हमारा कॉलम है उसको एक ही बार यहाँ पे लाएगा, उसमें भी जो कॉमन एलिमेंट है या कॉलम वैल्यूज़ हैं उनको लेकर के आएगा। देन आपका हर एक डेटा हमको यहाँ पे मिलता है जो कि बाकी हमारे यहाँ पे कॉलम्स में होंगे, लेकिन किनका देगा, जो यहाँ पे कॉमन हमारे वैल्यूज़ हैं उन्हीं के बेस पे हमको डेटा मिलने वाला है, यानी कि हर किसी का नहीं देगा। P5 P6 भी है लेकिन इनका नहीं आएगा। तो केवल कॉमन अगर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हमें करना हो तो वहाँ पे हम नेचुरल जॉइन को यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 55। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 56।